पिछली बार नहीं थी तो मैडम का वेलकम करा देती डॉक्टर चौरसिया से। सर आपको पता है आज हम वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट के लिए असेंबल हुए यहाँ पे। इसी थीम में आज हम लोग आर्टिमिस का जो कार्डियक विंग है जिसमें बाईपास सर्जरी, टीम, एंजियोप्लास्टी ये सब जो करते हैं, पूरे के सारे एक्सपर्ट्स आज हमारे यहाँ साथ हैं। इसमें बच्चों के हार्ट के सर्जन भी हैं, एडल्ट कार्डियक सर्जन भी हैं, टावी प्रोसीजर जो कि एक यूनिक प्रोसीजर होता है उसके एक्सपर्ट भी हैं, ईपी के एक्सपर्ट भी हैं और एंजियोप्लास्टी के एक्सपर्ट भी हैं। वो सब आज लोगों को आज बताएंगे कि हम लोगों ने हार्ट डिसीज में आर्टिमिस में लेटेस्ट किया है और लोगों को अवेयर करेंगे कि किस तरह से हम इस डिसीज से बच सकते हैं। उसके बाद 1 बाय 1 सब लोग अपने बारे में। हार्ट की उन जटिल बीमारियों के लिए किया जाता है जिनमें दूसरे ट्रीटमेंट के तरीके सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो जैसे अगर किसी को मल्टीपल आर्टरीज में ब्लॉकेजेस होती हैं तो उसके लिए हम बाईपास सर्जरी करते हैं। अगर किसी के वैल्व की एडवांस बीमारी है तो उसमें हम वैल्व रिप्लेसमेंट या वैल्व रिपेयर सर्जरी करते हैं। हार्ट फेलियर के जो एडवांस पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हम ट्रांसप्लांट या मैकेनिकल हार्ट करते हैं, उसको हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस कहते हैं। एक बताने की बात ये है कि अक्सर मरीज ये पूछता है कि मैं बाईपास करा के जाऊंगा तो ये कितने साल चलेगा और उसके बाद क्या होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो बाईपास के रिजल्ट्स अच्छे हैं और लंबे टाइम तक पेशेंट अच्छा रहता है। अगर किसी पेशेंट की बीमारी बढ़ जाती है या दोबारा उससे बीमारी हो जाती है तो हम सेकेंड ऑपरेशन कर सकते हैं जिसको हम रीडू ऑपरेशन करते हैं। तो पहले पुराने ज़माने में रीडू ऑपरेशंस का खतरा ज़्यादा होता था और आज के ज़माने में रीडू ऑपरेशंस की टेक्निक बहुत इवॉल्व हो गई है और उसका खतरा भी कम हो गया और रिजल्ट्स अच्छे हो गए। तो हम कार्डियक सर्जरी से हम मरीजों को लंबे टाइम तक फायदा देते हैं। सीनियर कंसल्टेंट यूनिट हेड कार्डियोलॉजिस्ट हूँ आर्टिमिस हॉस्पिटल में। तो इस वर्ल्ड हार्ट डे पे मैं आप लोगों को बस एक मैसेज कम्युनिकेट करना चाहूँगा। हम अधिकतर देख रहे हैं कि पेशेंट हेल्थ पैकेज में ईसीजी या इको कराते हैं, अगर वो नॉर्मल है तो वो ये सोचते हैं कि उनके हार्ट में कोई ब्लॉकिंग नहीं है। ये थोड़ा एक मिसकंसेप्शन है। ईसीजी और इको नॉर्मल आ सकते हैं, अगर किसी का इनफेक्ट बाईपास होना हो उसका भी ईसीजी और इको नॉर्मल रह सकता है। तो बेस्ट टेस्ट नॉन इन्वेजिव जो किया जाना चाहिए जिससे हमें पता लगता है ब्लॉकिंग है कि नहीं, दैट इज स्ट्रेस टेस्ट जिससे हमें पता लगता है। इनफैक्ट हार्ट अटैक के पेशेंट में 20% हार्ट अटैक के पेशेंट में ईसीजी नॉर्मल हो सकता है। तो जब पेशेंट फर्स्ट टाइम चेस्ट पेन और हार्ट अटैक से हमारे पास आता है तब भी 20% पेशेंट में पहला ईसीजी नॉर्मल आ सकता है। तो कई बार हम दोबारा ईसीजी करते हैं तो उसमें हार्ट अटैक पता लगता है। और जो टेक होम मैसेज इस वर्ल्ड हार्ट डे पे मैं चाहूँगा आप लोग कम्युनिकेट करें कि ईसीजी इको सफिशिएंट नहीं है ये पता करने के लिए कि किसी को ब्लॉकिंग है कि नहीं। अगर हमें ये कंफर्म करना है ब्लॉकिंग है या नहीं है, या तो हमें एंजियोग्राफी लगती है या सीटी एंजियोग्राफी या फिर स्ट्रेस टेस्ट जिसे हम टीएमटी कहते हैं या स्ट्रेस इको कहते हैं, उनसे क्लियर होता है। ऑफ कोर्स इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हम स्ट्रेस टेस्ट नहीं कर सकते, तब हमारे अलग टेस्ट होते हैं। बट इलेक्टिवली कोई चलता फिरता आदमी अगर कंफर्म करना चाहता है कि मेरा हार्ट फिटनेस कैसी है तो प्लेन ईसीजी इको सफिशिएंट नहीं है, उसको स्ट्रेस टेस्ट कराना है। थैंक यू। चौरसिया है, मैं यहाँ पे सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी, यूनिट चीफ, चीफ कैथ लैब और चीफ ऑफ स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ हूँ। बेसिकली जब हम स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ बोलते हैं तो हार्ट की नस छोड़ के बाकी जितने भी बीमारी हैं उसको हम लोग देख रहे होते हैं। जैसे कि हार्ट की वाल्व की बीमारी, पहले पुराने टाइम में ये होता था कि सब वाल्व की बीमारी को सर्जरी के द्वारा ही ट्रीटमेंट किया जाता था, मगर अब जो सर्जरी से नहीं हो सकते हैं, एकदम सिक पेशेंट हैं, उनमें भी वाल्व की सर्जरी किया जा सकता है। और इस प्रोसीड्यूर को हम लोग टैवी और टैबर ट्रांसकैथेटर आयोटिक वाल्व रिप्लेसमेंट बोलते हैं। इसमें पेशेंट को हम लोग वेंटिलेटर पे नहीं लेते हैं, ना हार्ट लंग मशीन पे लेते हैं। हम लोग वाल्व रिप्लेसमेंट करते हैं, अगला दिन पेशेंट चलना फिरना शुरू कर देता है।
तीसरा दिन वर्चुअली पेशेंट को हम लोग छुट्टी कर देते हैं। इतना ही नहीं, पहले ये था कि लीक होता हुआ वाल्व में हम लोग का क्या होता था कि वाल्व रिप्लेसमेंट ही एक तरीका होता था। अब हम लोग उस लीक होते हुए वाल्व के जो लीफलेट हैं उसको क्लिप कर देते हैं और इस प्रोसीड्यूर को माइटर क्लिप बोला करते हैं। तो अभी जो इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस हो चुका है और इन सब प्रोसीड्यूर के द्वारा पेशेंट को हम लोग ठीक कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी के टाइम में अगर कोई भी हार्ट की बीमारी है तो आप लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं है, सब बीमारी का अभी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। करना क्या है कि हमें वहाँ जाके अपना इलाज करानी है, यही मैसेज मैं देना चाहते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सबसे पहले हम लोग को अपनी हेल्थ की सुरक्षा देनी चाहिए। सुरक्षा के लिए हमें नियमित एक्सरसाइज करनी चाहिए, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसे बीमारी को हमें कंट्रोल में रखनी चाहिए और बाकी जैसे खान पीन में ध्यान देनी चाहिए, फ्रूट्स वगैरह लेनी चाहिए, घी तेल वगैरह कम करनी चाहिए। धन्यवाद। बच्चों के हार्ट की स्पेशलिस्ट हूँ, हृदय रोग को। मैं सिर्फ ये जागरूकता लाना चाहती हूँ कि बच्चों में हर 1000 बर्थ में 2 से 3 बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें से 50% को तुरंत जन्म के बाद इलाज की जरूरत पड़ती है। इसीलिए सबको ये जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में हार्ट की बीमारी हो सकती है और इसका इलाज है। आर्टेमिस हेल्थ फाउंडेशन है जो बच्चों को बहुत सपोर्ट करती है। लिटिल हार्ट फाउंडेशन है जिसको आर्टेमिस हेल्थ फाउंडेशन सपोर्ट करता है, जिसमें हम बहुत बच्चों का इलाज कम प्राइस मतलब किफ़ायत रेटों में होता है। जितना थोड़ा अरेंज करता है थोड़ा वो बहुत सपोर्ट करते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का इलाज हो सके। मैं यही कहना चाहती हूँ, बच्चों का हार्ट का इलाज हो सकता है और वो बच्चे पूरी तरह ठीक होकर नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। सो विश यू ऑल, सबको बहुत हैप्पी हार्ट डे एंड आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सब में जागरूकता फैलाएं। थैंक यू। में अर्लियर इज द बेटर, चाहे वो फर्स्ट हो सेकेंड हो। जैसे पेन हुआ जितनी जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे उतनी जल्दी ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो हार्ट अटैक में एक चीज़ कहलाती है मिनट, एवरी मिनट काउंट्स। मिनट मीन्स मसल्स, जितने मिनट आप डिले करेंगे उतना हार्ट की मसल्स और डैमेज हो जाएंगी। तो एवरी सेकेंड, एवरी मिनट काउंट, अर्लियर द बेटर। प्रेगनेंसी के बाद से सबसे पहले काम करना शुरू होता है। इट स्टार्ट फॉर्मिंग ऑन द 21st डे ऑफ प्रेगनेंसी और उसके बाद से जब तक आपकी आखिरी सांस है तब तक वो चलता जा रहा है। तो गोल्डन हार्ट तो ये हुआ, और एक होता है गोल्डन आर। गोल्डन आर वो होता है जब आपको किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, उस समय हमें जितनी जल्दी से जल्दी हम अपने मरीज को वहां पे कैथ लैब में ले जाके उसकी आर्टरी में जो 100% ब्लॉक है उसको खोल सकते हैं। अगर हम अपने मरीज को नहीं ले जा सकते हैं तो लोकल डॉक्टर के पास ले जाके कम से कम खून पतला करने की कुछ दवाएं दे सकते हैं। कई बार क्लॉट उन दवाओं से भी डिसॉल्व हो जाता है। हमारा पर्पस ये है उस गोल्डन आवर में विद इन 90 मिनट्स हमें वो आर्टरी खोलनी है। अगर हमने वो आर्टरी खोल दी, चाहे दवाओं से चाहे स्टेंट डाल के एंजियोप्लास्टी करके, उस हिस्से में ब्लड फ्लो एस्टेब्लिश हो जाएगा और हम हार्ट की मसल्स को बचा सकते हैं। अगर हार्ट की मसल्स को हमने बचा लिया तो हमारे पास हार्ट फेलियर जैसी तकलीफें नहीं आएंगी। हमारा लाइफस्टाइल सबसे खराब है, डाइटरी हैबिट्स एकदम बेकार है और फिजिकल एक्टिविटी हम में से 50% लोगों की हार्डली कुछ है। These all are predisposing factors for cardiac diseases, especially अगर हमारे को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो वी शुड स्टार्ट स्क्रीनिंग अवरसेल्व्स। प्लस हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है या हमारी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। आपके घर परिवार में अगर किसी को 50-60 साल की उम्र में हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है तो ये निश्चित मानिए कि नेक्स्ट जनरेशन को उससे 5 से 10 साल पहले हार्ट की प्रॉब्लम होगी। तो यू हैव टू बी मोर अलर्ट, मोर कॉशियस। आपको अपनी स्क्रीनिंग करानी शुरू कर देनी चाहिए और उस स्क्रीनिंग में आपके ब्लड टेस्ट आते हैं। कार्डियक इवैल्यूएशन में हम लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं मरीज को ट्रेडमिल पे दौड़ाना, और ट्रेडमिल पे दौड़ाने से पहले और उसके बाद इको करना, जिसको हम कहते हैं एक्सरसाइज स्ट्रेस एको। एक्सरसाइज स्ट्रेस एको में हमें डबल चेक हो जाता है, हमें ईसीजी चेंजेस भी पता चलते हैं और एको के चेंजेस भी पता चलते हैं। अगर वहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज होता है जो कि हमें तकलीफ दे रहा है या आगे पॉसिबिलिटी है कि आ सकता है, तो वहाँ पे हमें वो चीज़ रूल आउट हो जाती है और फिर हम उसके हिसाब से दवाइयाँ और ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। बट द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर हार्ट मैनेजमेंट is please diet and lifestyle modification. It's a lifestyle disease. That is why it has become so prevalent in the present day.